भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान को भारी भरकम कर्ज देने के बाद आईएमएफ को अब शायद अपना पैसा डूबने का खतरा महसूस होने लगा है। आईएमएफ ने अपने बेल आउट पैकेज की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं। पाकिस्तानी ये नहीं सोचते कि कोई पैसा दे रहा है, क्यों दे रहा है। दैट वाज माय एग्जांपल। $300 मिलियन गर्ल एजुकेशन के लिए, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए अमेरिका। आपको क्या अमेरिका को $2 का फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान में लड़कियां पढ़े ना पढ़े? अरे पाकिस्तान के खुद के जो लीडर है उनको फर्क नहीं पड़ता तो अमेरिका को क्यों फर्क पड़ेगा? आपसे कहा था कि 26 नवंबर 2026 तक इंडिया की मैशियत को तबाह बर्बाद कर देंगे। अभी उनकी मार्केट आगाज हो गया। पाकिस्तान की तुम फिक्र नहीं करना। 26 नवंबर 2026 को दुनिया में एक अमीर मुल्क होगा जिसका नाम पाकिस्तान है। और इसके बाद पाकिस्तान पर कुल शर्तें बढ़कर 50 हो गई हैं। आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया गया है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती तो फिर उसे अगली किश्त जारी नहीं की जाएगी। और हमें इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि आज दुनिया में जो सफारती ताल्लुकात हैं वो भी मईशत की बुनियाद पे हैं। अगर आपकी मईशत मजबूत होगी तो आपके सफारती ताल्लुकात भी मजबूत होंगे। अमेरिका को कैसे पता लगा कि ओसामा बिन लादेन किस घर में रहता है? और वो जो अमेरिका ने बोला था कि जो भी देगा $25 मिलियन वो किसको मिले? आप जाके इन्वेस्टिगेट करिए। अमेरिका ने किसी को रिवॉर्ड दिया होगा? किसको दिया? अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। इट मींस कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर। इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, आप मेरा कंटेंट देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। जब भी अमेरिका कहता है पाकिस्तान से ना कि हम तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, ठीक है, भगवान ना करे किसी के घर में ऐसा हो। मैं एज अ पर्सन हु एनालाइजेस, मैं वो बता रहा हूं, मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं है कोई गलत बात बोलने की, चाहे वो इंडियन हो पाकिस्तानी हो। जब अमेरिका ये बोलता है पाकिस्तान में मौतें होती हैं, हम आपके बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, पाकिस्तान में धमाके शुरू। जो पाकिस्तान समझता है ना कि अमेरिका हमारा दोस्त है और अमेरिका हमें सपोर्ट करता है और हम अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आई एम श्योर पाकिस्तान के कुछ कमेंटेटर्स हैं या थिंकर्स हैं जो सोचते होंगे ये, लेकिन आम पाकिस्तानी नहीं सोचता। क्या होता है? पाकिस्तानी ये नहीं सोचते कि कोई पैसा दे रहा है, क्यों दे रहा है। दैट वाज माय एग्जांपल। अमेरिका अभी इनको दे देगा कि आप पोलियो हटाने के लिए, पाकिस्तान में पोलियो है, पोलियो खत्म करने के लिए हम आपको $500 मिलियन दे रहे हैं। अरे हमारा दोस्त है, हमने। आपको लगता है अमेरिका को $2 का फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान में पोलियो ना हो? डू यू थिंक अमेरिका केयर्स? अमेरिका डज नॉट केयर। अमेरिका कुड गिव 2 hoots। $300 मिलियन गर्ल एजुकेशन के लिए, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए अमेरिका। आपको क्या अमेरिका को $2 का फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान में लड़कियां पढ़े ना पढ़े? अरे पाकिस्तान के खुद के जो लीडर हैं उनको फर्क नहीं पड़ता तो अमेरिका को क्यों फर्क पड़ेगा? ये सारे के सारे तरीके होते हैं पैसा देने के, ठीक है? क्योंकि आप क्या कह के, आप किसी ना किसी हेड में आप बुक करोगे ना, मैं आपको पैसा अगर देता हूं, मैं अमेरिका हूं, आप पाकिस्तान है फॉर एग्जांपल, आपको मैं क्या बोल के पैसा दूंगा कि मैं क्यों दे रहा हूं? इनको लगता है कि अमेरिका चाहता है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन हमसे छिन जाए। पाकिस्तान को ऐसा लगता है नहीं, अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, लेकिन वो अमेरिकन कंट्रोल में हो। क्यों? पाकिस्तानी जनरल, आर्मी चीफ सब बाहर सेटल्ड है। सिंपल सी बात है। अमेरिका को कैसे पता लगा कि ओसामा बिन लादेन किस घर में रहता है? और वो जो अमेरिका ने बोला था कि जो भी देगा $25 मिलियन वो किसको मिले? आप जाके इन्वेस्टिगेट करिए। अमेरिका ने किसी को रिवॉर्ड दिया होगा? किसको दिया? पिक्चर आप कुछ भी बनाइए, 0 Dark 30 की एक लड़की थी, बहुत परेशान थी, हर समय घूमती, और लड़की थी भी। In real life, there was a woman, young woman, who was doing all of that, and all credit to her. But पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बकरे को पाला, बकरे को खिलाया पिलाया, बकरे को मोटा करा। यहां पे बकरा मैं लादेन को बोल रहा हूं। और जब लगा कि बकरा बहुत मोटा हो गया और सही दाम मिला, उसको बेच दिया। यही चीज उन्होंने तालिबान के साथ करी थी। तो भाई कोई भी पाकिस्तानी अगर ये कंफ्यूज है कि आपके जर्नल या आपके बड़े बड़े जज या आपके बड़े बड़े लोग रिटायरमेंट के बाद 60-65 साल की उम्र में बाहर जाके जो सेटल डाउन हो जाते हैं अमेरिका में, उनका क्या फायदा? अमेरिका एक बुढ़े आदमी का क्या करेगा? भाई जब आप अमेरिका को अपनी सारे न्यूक्लियर सीक्रेट बता देंगे, सारे भेद बता देंगे अमेरिका को, दैट इज व्हाट अमेरिका वांट्स। अमेरिका, और उससे क्या होता है कि जब इनको सेटल करते हैं, जो नई फसल है वहां पे, जो जर्नलों की नई फसल है, वो कहते हैं कि ठीक है साहब, हमें भी अमेरिका में सेटल होना है, हम भी आपके लिए करते हैं ये काम। तो ये इट इज नॉट दैट कि दे हैव डन वेल, इट इज अमेरिका सिग्नलिंग कि अगर तुम अमेरिका के लॉयल रहे, पाकिस्तान से डिसलॉयल हो जाओ, अमेरिका के तुम लॉयल रहे, वी विल टेक केयर ऑफ यू। पाकिस्तान की फौज और अमेरिका की पेंटागन, उसके बीच में बहुत मजबूत रिश्ता है भाई, बहुत मजबूत रिश्ता है। क्योंकि दे यूज द पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स टू बिट्रे द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और फिर अभी देखना, अभी जो पैसे मिले हैं, आप देख लेना ईरान के साथ क्या होने वाला है, अफगानिस्तान में क्या होने वाला है। मुझे इस बात पे एक चीज याद आती है, जनरल हमीद गुल का वो इंटरव्यू सर, हाँ, कि पाकिस्तानी आर्मी का जनरल वॉशिंगटन से डिसाइड होता है। ठीक है, हमीद गुल ने गलत नहीं बोला था, he was right। हमें तो अपना हमेशा मुकदमा हमने पहले भी रखा है जी। जितना पाकिस्तान
मुतासिर हुआ है टेररिज्म से, इतना शायद दुनिया में कोई मुल्क नहीं हुआ। नहीं, लेकिन पहले भी हम कहते थे कि अभी भी हमने कहा है कि वो जो इनके ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं आरएसएस के हैं, अफगानिस्तान में ये बैठे हुए अपनी प्रॉक्सीज को यूज करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते रहे, बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है, जाफर एक्सप्रेस रिसेंट इंसिडेंट था, सो इसमें पाकिस्तान को आपको लगता है कामयाबी होने के चांसेस अब ज्यादा हो गए हैं? देखिए, ये बात अपने हमेशा हर फोरम पे रखनी पड़ती है। कोई एक दौरे से या एक कांटेक्ट से आपकी बात मानी नहीं जाती, ठीक। और हमें इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि आज दुनिया में जो सफारती ताल्लुकात हैं वो भी मईशत की बुनियाद पे हैं। अगर आपकी मईशत मजबूत होगी तो आपके सफारती ताल्लुकात भी मजबूत होंगे। तो इसलिए मैं फिर बार बार ये कहता हूँ कि हमें आज जिस बात की जरूरत है वो अपने घर को मजबूत करने की है। आपका घर मजबूत होगा तो आपके सफारती ताल्लुकात भी मजबूत होंगे। आपकी मईशत मजबूत होगी तो आपकी बात भी सुनी जाएगी। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो हमेशा से कहते हैं कि यू हैव टू प्लेस योर ओन हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट, बट यहाँ पे इकोनॉमी में भारत ऑब्वियसली हमसे ऊपर है। भारत की इकोनॉमी देख लें, इंडिया ने भी यही मुनासिब समझा कि दीगर ममालिक के साथ सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी मईशत की बुनियाद पर ताल्लुक कायम करें। भारत ने चाइना के मद्दे मुकाबले आने की कोशिश उस वक्त की जब अमेरिका ने उसको खित्ते का चौधरी बनाना चाहा। सो इस वक्त ये सब कुछ होने के बाद आपको लगता है कि भारत की इकोनॉमी अभी भी बड़ी है, लेकिन क्या अमेरिका रिविजिट करेगा अपने उस डिसीजन को जहां पे वो इंडिया को प्रिपेयर कर रहा था टू टेक ऑन चाइना इन द रीजन? अमेरिका की अपनी पॉलिसीज हैं, वो इलाके में क्या करता है। कोल्ड वॉर अब खत्म हो चुकी है। ओके। पाकिस्तान को भी ये जो हमारी एक हमेशा टिल्ट रहा है वेस्ट की तरफ, हालांकि हमारे सबसे जो गहरे और देरीना ताल्लुकात हैं वो चीन के साथ हैं। और मेरा ख्याल है इस दफ़ा जो ये मामलात हुए हैं इसमें ये साबित हो गया है कि आपका जो मुस्तकिल और पायदार दोस्त है वो चीन ही है। तो हमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। चाइना की टेक्नोलॉजी के लिए जरूर मार्केट खुल गई, अब ग्लोबल मार्केट जो है। देखिए, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। टेक्नोलॉजी की हमारे लिए कम से कम चीन की एक हैसियत है जो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। अमेरिका से यकीन हमारे ताल्लुकात हैं, अमेरिका से अपने भी ताल्लुकात बढ़ाने हैं, पूरी दुनिया से बढ़ाने हैं। तो इसलिए हमें अपनी जरा पॉलिसी को रिविजिट करना होगा कि हम कैसे बढ़ाते हैं। लेकिन बात फिर वहीं पे आती है कि अगर मईशत आपकी मजबूत होगी, हम एक बड़ा मुल्क हैं, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है।